सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। यहाँ पर एक और पावर शॉट आते हुए आप लोग देख सकते हो। अभी तक यहाँ पर 3 ट्रेड प्लेस किए थे, तीनों की हिस्ट्री आप सभी के सामने है। ओके गाइस, वेल आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये 3 ट्रेड प्लेस किए थे और इनका प्रॉफिट कितना बना अभी तक का, इतना। ओके, वेल इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा, ओफो नाइस नाइस, टॉप 20 में तो शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर जो ट्रेड करता हूँ ना, वो एक डिसिप्लिन और एक प्लान के साथ करता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं करता कि देखा और ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दिया। बट खैर छोड़ो, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं अभी का हमारा यहाँ पर कितना मामला सेट हुआ है, वो देख लेते हैं। ओके, और अब गाइस इस चीज को छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास लाइव अकाउंट में बैलेंस है, इसका हम लोग 10% इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में 15 to 20% करेंगे। एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर वीडियो। जो भी होगा, ट्रेड फेल होंगे, ट्रेड पास होंगे, वो सब कुछ आपके सामने लाइव होगा। आप लोग वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से टाइम भी देख सकते हो। ठीक है, जो टाइम चल रहा है वही चलेगा, कोई खास एडिटेड कट पिट नहीं होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवेंज ट्रेड्स के बारे में। हमें रिवेंज ट्रेड क्यों नहीं करने चाहिए, रिवेंज ट्रेड क्या होते हैं, प्लस हमें कैसे चार्ट को चूज करना है अपनी ट्रेडिंग के लिए। ओके, 2 पॉइंट्स है जिसके ऊपर बात होगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में काफी ज्यादा मैसेजेस थे मेरे पास पर्सनली डीएम में कि भाई रिवेंज ट्रेड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो और चार्ट को हम लोग कैसे चूज करें जहां पर हम लोग बेस्ट ट्रेड ले पाए वो एक्सप्लेन कर दो। ओके गाइज, तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखो फोर्थ सिग्नल भी यहां पर पावर शॉट। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, टॉप 5 सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर वाली वीडियो में, अभी आप लोगों को उन्हीं चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। पहली हैबिट हमारी क्या थी? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन क्या था? एक हमें डिसिप्लिन मेंटेन रखना है ट्रेडिंग करते टाइम पर, लाइक ओवर ट्रेड नहीं करना, रिवेंज ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ओवर ट्रेड मतलब अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरली ट्रेड नहीं करना भाई, और भी ज्यादा ट्रेड नहीं करने। अगर मान लो हमारे ट्रेड फेल हो रहे हैं तो रिवेंज ट्रेड नहीं करने के, बदला लेने के लिए अब इस कैंडल पर ट्रेड करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, वैसे नहीं करना। ठीक है, कंसिस्टेंटली डेली आधा घंटे ट्रेड करो या 1 घंटे ट्रेड करो, बट डेली करो। अगर लाइव अकाउंट में फंड्स नहीं है तो डेमो अकाउंट से करो। ये दो चीजें भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। जब आप टाइम दोगे चार्ट को, तब आप चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सिंपल इज दैट। ओके, अब हम लोगों को चार्ट को किस प्रकार से चूज करना है और रिवेंज ट्रेड्स क्या होते हैं, उन दोनों के बारे में बात होने वाली है। फिर उसके बाद हमारा प्रीवियस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन था वो था क्रिएट सॉलिड ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। तो भाई ट्रेडिंग प्लान हमने ये बनाना है कि अभी इसमें जितना लाइव अकाउंट में बैलेंस है 12,000 समथिंग था, तो वही मैं हर सेशन में कोशिश करता हूं कि 10% इंक्रीज करूं, एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, और यदि 15 से 20% लॉस हो जाए तो स्टॉप कर दूं। ठीक है, तो खैर यहाँ पर 10% तो ऑलरेडी हो ही चुका है मेरे ख्याल से। कितना हो गया ये? 12,000 का था, 1200 हो जाता है 10%, तो ये 10% तो हो ही गया है। बट अभी 10% और आपको दिखाने के लिए अभी कर लेते हैं। यहाँ पर है भाई $13,695, तो हम इसको 14,700 के आसपास इसको करने की कोशिश कर लेते हैं। तो हम इसको लगभग $15,000 के आसपास ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, $1,300 होते हैं इसका 10%, और 13,000 में 1300 प्लस करते हैं तो 15,000 हो जाता है। ठीक है जी, 10% हम इस प्रकार से इंक्रीज करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से स्क्रीन को मैं कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली सेट। ओके, अब यहाँ से गाइज पॉइंट था एक और, डिफाइन योर गोल्स, प्रीफर्ड मार्केट एंड रिस्क टॉलरेंस एंड अवॉइड इमोशनल रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? डिफाइन योर गोल्स। हमने गोल डिफाइन कर लिया, सॉलिड एक ट्रेडिंग प्लान बना लिया। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान में हमने क्या बनाया, कितना 10% इंक्रीज हो जाएगा तो हम कंप्लीट कर देंगे। अगर 15 से 20% इंक्रीज हो जाए, 15 से 20% यदि ट्रेड हमारे फेल हो जाते हैं तो हम स्टॉप कर देंगे। ओके, अब उसके अलावा था भाई रिस्क टॉलरेंस। हम प्रत्येक ट्रेड पर कितने अमाउंट से रिस्क लेंगे, जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है, $50 है तो भी, $100 है तो भी, $1,000 है, $10,000 है तो भी, 1%, 2%, मैक्सिमम 3% पर ट्रेड पर यूज करेंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। इसका 1% हो जाता है अपना 13,000 का 1% हो गया $130। ठीक है, 2% हो गया $260, और 3% हो गया इसका करीबन वही $300-400 के आसपास। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड करना है। अब आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाली चीज दिखाने वाला हूं, लेकिन इस ट्रेड के बाद। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड लेने के लिए प्रीफर्ड मार्केट को चूज करना है कि भैया मार्केट कैसे चूज करेंगे। पहले तो यहाँ पर एक $300 की मैं ट्रेड लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है,
यदि ट्रेड लॉस होती है तो आपको बताऊंगा रिवेंज ट्रेड हमें क्यों नहीं करना है और रिवेंज ट्रेड कैसे होते हैं। बट यहाँ पर होपफुली ये ट्रेड हमारी विन ही होगी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक यूएसडी बीआरएल ओटीसी का ग्राफ चूज किया हुआ है जो कि एक ट्रेंडी ग्राफ है। ट्रेंडी ग्राफ का मतलब है यदि मार्केट में बाइंग ऑप्शन चल रहे हैं, लाइक बाइंग ऑप्शन चल रहे हैं तो मार्केट बाइंग ऑप्शन की ओर चलेगा, सेलिंग ऑप्शन चल रहे हैं तो सेलिंग ऑप्शन की ओर चलेगा। ठीक है, ये बीच में एक फेक ब्रेकआउट था, सेलिंग ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर इसका जो व्यू है हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। 1 मिनट का कैंडल टाइम मैंने यहाँ पर चूज कर रखा है, तो मैं करीबन पिछले 1 घंटे का जो है वो मार्केट देख लेता हूँ। ठीक है, अभी ये ट्रेड भी हमारा पावर शॉट हो गया। इस हिसाब से चलेंगे तो $15,000 तो 5 मिनट में हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, एक दो हम रॉन्ग डायरेक्शन में भी ट्रेड प्लेस करेंगे ताकि इमोशंस को हमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है, अवॉइड इमोशनल रिएक्शंस को कैसे हमें मेंटेन रखना है अपने ग्राफ के ऊपर, उस चीज़ को भी हम समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भाई एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूंगा तो ये 35 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने $300 की ट्रेड प्लेस कर दी है, बिल्कुल सही टाइम पर प्लेस हुई है। 29 सेकंड 28 सेकंड बचे हैं। ठीक है, कोई भी कैंडल जो होती है 1 मिनट की हो या कितने भी टाइम की हो, लास्ट 30 सेकंड्स में नेक्स्ट 1 मिनट का टाइम यहाँ चूज होता है। ठीक है, तो ये 19 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। यदि मैं 30 सेकंड से कम टाइम पर ट्रेड को प्लेस करता, लाइक 28 सेकंड 29 सेकंड या 25 सेकंड पर प्लेस करता, तो वो अगले 1 मिनट और 25 सेकंड की हो जाती। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो था हमारा एक और ये ट्रेड विन हो जाएगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी पावर शॉट हो गया। यहाँ पर 14,000 प्लस हो जाएगा बैलेंस इस ट्रेड के साथ, शायद बिल्कुल हो जाएगा। 300 दूनी 600, 600 ये है, 14,100 समथिंग होना चाहिए बैलेंस। अभी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लो 14,253। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, प्रिफर्ड मार्केट को चूज करना है। मैंने कहा यहाँ पर डाउनवर्ड का ट्रेंड है, डाउनवर्ड का। इसके लिए हम एक हेल्प ले सकते हैं इंडिकेटर की, जो कि है जिगजैग। ठीक है, इसका कलर मैं कर दूंगा येलो, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। और भी हमने इंडिकेटर्स की बात की हुई है वीडियोस में, लाइक डॉन चैन चैनल के बारे में बताया था, मूविंग एवरेज, एनवलप, इनके बारे में भी बात हुई। ये भी काफी हेल्पफुल टूल्स रहते हैं हमारे लिए, इंडिकेटर रहते हैं। अब यहाँ पर गाइस देखो और भी चार्ट, अब मैं आपको चार्ट चूज करने के पैटर्न्स दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर एक ट्रेंडी ग्राफ चूज करना है, तो ये देखो ये भी एक ट्रेंडी ग्राफ है। अभी इसके पिछले 1 घंटे का यदि हम टाइम देखते हैं तो करीबन अभी टाइम हो रहा है लाइक 21:20, लाइक 9:20 का टाइम हो रहा है। तो इससे पिछले 1 घंटे का 8:20 के टाइम तक का हम देख लेंगे लाइक। तो भाई 8:20 ये यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये यहाँ से एक ट्रेंड में ही चल रहा है ग्राफ पिछले 1 घंटे से। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी इसका क्या हिसाब है। अभी एट प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए तो भी ट्रेंड में ही चल रहा है ये। ठीक है, एक दो कैंडल्स का तो ब्रेकआउट चलता रहता है। अब यहाँ पर गाइस प्रीवियस 5 से 7 कैंडल यदि मैं देखूं, ठीक है, यहां तक हम इसको मान के चलते हैं ये ट्रेंड में चल रहा है। अभी जिगजैग फॉर्म नहीं हुआ है, होगा तो यहाँ पर ये होपफुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, देन फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, जो इसका एक पैटर्न बनता है आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड भाई, ये डाउन देन अपवर्ड में जाएगा ट्रेंड, तो यहाँ पर हमें अपवर्ड की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। ठीक है, बट ये बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और भी ग्राफ्स को ओपन कर सकते हैं। यूएसटी आईएनआर हो गया, जैसे ईयूआर यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, इस प्रकार के भी ग्राफ हमारे पास होते हैं। अब ये देखो यहाँ से भाई ये अपवर्ड की ओर जो है ग्राफ मूव ऑन कर सकता है। यहाँ पर अभी डाउनवर्ड का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। अभी यहाँ पर देखो ये कैंडल की फॉर्मेशन देखो, ये बनी है गाइस हैमर कैंडल। ठीक है, लाइक पहले डाउनवर्ड थी, सेलिंग ऑप्शन थे, फिर बाइंग ऑप्शन आए मार्केट में, एक हैमर की शेप ले ली, इसने फोर्स किया मार्केट को अपवर्ड डालने के लिए, ये कैंडल हमारी अपवर्ड की बन गई। अब यदि मार्केट सच में मोमेंटम चेंज कर रहा है तो ये भी हमारी अपवर्ड की कैंडल बननी चाहिए, नहीं तो इसको हम फेक ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी ये कैंडल अपवर्ड की बन रही है। ठीक है, तो हम देख लेंगे भाई पहले एक कैंडल तक या दो कैंडल तक, देन उसके बाद फॉलो द मार्केट ट्रेंड, बी अ फ्रेंड ऑफ द ट्रेंड इन मार्केट ऑलवेज। इस चीज को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो भाई ये हो गया। अब यहाँ पर $300 की मैं एक और ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, 5 4 3 2 1। अरे यार डाउनवर्ड में प्लेस हो गई, बाई मिस्टेक हुई है प्लेस, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक प्लेस हो गई तो मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यही होता है इमोशनल रिवेंज। बहुत लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड में प्लेस हो गई डबल अमाउंट करके अपवर्ड में कर देते हैं। नहीं, एक बार कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकले हुए शब्द और ट्रेडिंग की स्क्रीन पर प्लेस हुए ट्रेड कभी वापस नहीं आते हैं। इसी प्रकार से आपको यदि ट्रेड प्लेस हो गया तो उसको प्लेस रहने देना है, छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, इस गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सुधार नहीं है, फिर आपको रिजल्ट का ही वेट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि आप लोगों को पता है पावर शॉट है, बट आप डबल
अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हो तो वो आपकी हिंज ट्रेड्स में काउंट हो जाती हैं, जिससे अकाउंट के भी ब्लॉक होने की संभावना बढ़ सकती है यदि आप एक दिन में 2-3 बार ऐसे हिंज ट्रेड कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पर $300 लॉस हुए थे। हाँ, मैं नेक्स्ट कैंडल में अपवर्ड डायरेक्शन में लगा सकता हूँ $600, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो, मैंने कहा था ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। बाय मिस्टेक मेरे से डाउनवर्ड प्लेस हो गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। दोबारा अमाउंट यहाँ 300 चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ से अपना कारवा शुरू होता है। यदि ये ट्रेड भी हमारी फेल होती है तो एक नॉर्मल यूजर क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि भाई 2 ट्रेड फेल हो गई, अब जो मेरे को अगली ट्रेड करनी है वो बिल्कुल डबल अमाउंट के साथ करनी है। और क्या करना है मेरे को, उसमें रिवेंज लेना है ट्रेड से। वो मार्केट से रिवेंज लेने की ओर उतर जाता है, वो उल्टे सीधे ट्रेड लगाने शुरू कर देता है, ठीक है। फिर डाउनवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। यदि ये ट्रेड भी लॉस होती है फिर हमें ग्राफ के साथ बहसबाजी नहीं करनी, या तो वेट करना है या तो थोड़ी देर के लिए अपना ही मोमेंटम चेंज कर दो। जो हम ट्रेडिंग के जोन में है, लॉस वाले या एंग्री फ्रस्ट्रेशन माइंड जोन में, वो हमें चेंज करना है। फिर हम ग्राफ को चेंज करेंगे या 5-10 मिनट के लिए थोड़ा इधर उधर वॉक थ्रू कराएंगे। नॉर्मलाइजेशन स्टेट में होके हर काम अच्छा होता है, ठीक है। ज्यादा खुशी में दिए हुए प्रोमिसेस और ज्यादा गम में या गुस्से में लिए हुए डिसीजंस कभी ठीक नहीं होते। ये ट्रेड तो हमारी विन हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सभी के सामने, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ ट्रेड को हमें प्लेस करना होता है। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे कितना चल रहा है अपना। ये देखो, ये तो खैर विन हो गई है। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हम स्क्रीन पर देखेंगे कितना चल रहा है अपना अभी तक का हिसाब किताब। ये इतना हो चुका है भाई, ठीक है। और यहाँ पर $500 और हम दूरी पर हैं और अपना टारगेट जो है वो आज का कंप्लीट हो जाएगा। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आने चाहिए। यदि नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखो, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको भाई नोट डाउन कर लो, ठीक है। स्कूल में पढ़ने जाते थे, नोट डाउन करते थे। कॉलेज में जाते थे, नोट्स बनाते थे। किसी कंपनी में कहीं वर्क करते हो आप, ठीक है, इवन मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी, इवन कोई गवर्नमेंट सर्विस जॉब कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर आप नोट्स बनाते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, एक्सेल शीट्स बनाते हो। तो यहाँ भी आप एजुकेशन कंटेंट को देख रहे हो तो एक पेज और कॉपी ले लो या पेन ले लो, उसके हिसाब से आप लिखना शुरू कर दो। 10 मिनट लिखो, 5 मिनट लिखो, देन फिर शॉर्ट आउट करो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हेल्पफुल करेंगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, क्या क्या चीज़ें आपके साथ फिट नहीं हो पा रही। क्योंकि यूजर्स की ना प्रॉब्लम होती है, उन्हें कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है ना तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और ध्यान से नहीं देखते। ऐसी 10 वीडियो होंगी, 10 क्या 100 हजारों वीडियो होंगी यूट्यूब पर इसी टॉपिक के ऊपर। एक देख ली, फिर नेक्स्ट देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा। इस प्रकार से यार नहीं होती चीज़ें। पहली चीज, कभी भी किसी और ट्रेडर की बातों में आके या भाई उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप उन्हीं चीजों को लेकर ट्रेड करेंगे जो आपके डेमो अकाउंट के ऊपर फिट हो रही हैं, जो आपके लिए लाइव जर्नी पर हो रही हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या सुनाया जाता है, जो आप सुनना चाहते हो। आप लोग सुनना चाहते हो कभी एक दिन में 100 से $1000 हो जाएंगे, ठीक है। ये आप सुनना चाहते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये इतनी जल्दी इजीली, ठीक है, बिना प्रोफेशनल पर्सन के। आप लोगों को सुनना पसंद है तो आपको ये सुनाया जाता है, तो आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, देन वहाँ पर जाके अपने मनी को बर्न कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी ट्रेडर को आप अपना मेंटोर बनाते हो या किसी के भी आप सिग्नल्स वगैरह फॉलो करते हो, तो भाई पहले खुद से भी उन स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करके देखो कि किस हिसाब से ट्रेड दिए जा रहे हैं आपको, उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है। डेमो अकाउंट में देखो, फिर ओवरऑल एक हफ्ते ट्रेड करो डेमो अकाउंट में। कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट आ गया यहाँ पर। फिर देखो एक हफ्ते में क्या आपका P&L आया है, प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया है, देन उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। 4 नाव में पैर नहीं रखने चाहिए, 2 नाव में पैर नहीं रखने चाहिए। एक नाव में पैर रख के ही आप लोग पार जा सकते हो। 2 नाव में और 4 नाव में पैर रखोगे तो भाई आपको पता है क्या होगा। तो यहाँ पर अगेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक फटाफट से ले लो पेन और फटाफट से ले लो कॉपी और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, पॉइंट्स को। यहाँ पर भाई देखो, अभी भी इसके बाद भी होगा ना, अगर 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10% या 5% लोग ही इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, बाकी 80-90% लोग फिर इधर उधर जाके वीडियो देखना शुरू करेंगे। भाई आपकी चॉइस है, आपको टाइम स्पेंड करना है। ग्राफ आप 5 मिनट में एनालाइज करो, 10 मिनट में करो, चाहे 15 मिनट में करो, किसी को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, जिसकी चीज़ें समझ में आती हैं, आप उन चीज़ को फॉलो करो। बट एक ही रिक्वेस्ट है हर किसी से, प्लीज़ विदेशी मार्केट में अपने मनी को बर्न मत करो। हमारा टारगेट है विदेश से पैसा अपने देश में लेके आने के लिए, ना कि अपने अकाउंट के मनी को बर्न करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। लॉस मेरे को पसंद नहीं है, किसी का भी हो, मेरे किसी यूज़र का हो, मेरा हो, या हमारे किसी पावर ट्रेडिंग ऑफिशियल फैमिली मेंबर का हो। तो भाई कोशिश करो लॉस से बच के रहो। बाकी 80% 70% लोग बहुत हैं लॉस करने के लिए, तो आप लोग मत करो। हर क्लास में से 10%, 15%, 20% स्टूडेंट्स ही टॉपर निकलते हैं। तो हर
वीडियो में से कुछ 10, 5, 15 लोग ही होते हैं जो अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं और ट्रेड को प्लेसेस कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भाई रिवेंज ट्रेड वाला मॉडल अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं भी आपको बता दूंगा एक दो ट्रेड में और USD JPY। ठीक है, अब कुछ लोगों का कंसर्न होता है लाइक अभी तो भाई ये तो पावर शॉट का पैटर्न है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ये देखो पावर शॉट का पैटर्न कैसे है, ये है भाई ए पैटर्न इन ट्रेडिंग। यदि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है तो ये 100% श्योर शॉट होगा। ए पैटर्न इन ट्रेडिंग क्या होता है और वी पैटर्न इन ट्रेडिंग क्या होता है वो आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है, बट यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ए पैटर्न और वी पैटर्न के ऊपर ही आने वाली है। ठीक है, और रेगुलर वीडियो अपलोड्स होंगी तो थोड़ा सा आप लोग भी सीरियस हो जाओ यदि आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ, सेफ और सिक्योर बनाना है तो। 12 सेकंड बचे हैं। ये ए पैटर्न है, ये बिल्कुल पावर शॉट पैटर्न है। यहाँ से देखो रिवर्सल कैंडल हुई, इन्वर्टेड हैमर बना और प्रीवियसली अपवर्ड का ट्रेंड था, तो होपफुली जो मार्केट में सेलिंग ऑप्शन है वो डाउनवर्ड में जाएंगे। मूवमेंट चेंज हो या ना हो लेकिन एक कैंडल जरूर शॉर्ट शॉर्ट आपको मिल सकती है जो कि हमें मिली और हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाएगा जैसे रिजल्ट अपडेट हो जाता है। 2-4 सेकंड का भाई डिले चल रहा है क्योटेक्स में, या तो इनके पास यूजर ज़्यादा आ गए हैं, सर्वर थोड़ा स्लो। ये देखो टारगेट जो है आज का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किस प्रकार से आपको ग्राफ चूज करना है, किस प्रकार से इमोशनल रिवेंज से बचना है, मैंने छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। सो होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो और चीज़ें अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों को अच्छी, सही और नॉलेजेबल चीज़ें बताने के लिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताना क्या पॉइंट मिस हो गए और किस पॉइंट पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, एंड इससे अगली वीडियो में हम ए पैटर्न और वी पैटर्न की बात करेंगे, प्लस ऑथेंटिसिटी ऑफ चार्ट्स कैसे हम देखते हैं उसकी बात करेंगे, प्लस ऑडिट कैसे करते हैं हम अपने ग्राफ का उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज्वाइन कर लो। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेजेबल लर्निंग कंटेंट्स ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं, तो वो मस्ट है गाइस। ठीक है, हर चीज़ की अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो ज्वाइन नाउ एंड होप दिस कंटेंट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। जब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड वंदे मातरम।